हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीई एंड केवी कंपटीशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने अब तक पार्टनरशिप की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा डिस्कस करने का टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? पार्टनरशिप डीड। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर हमें भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब हम। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इससे पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो। इट इज नॉट कंपल्सरी। व्हाट इज कंपल्सरी? The agreement among the partners is compulsory, but the written agreement is not compulsory. But our system is clearly says that if there is written agreement among the partners, it is better than the verbal agreement because there is less chances of disputes in the written agreement. तो written agreement अगर हो तो उसे ज्यादा अच्छा बताया गया है किसके कंपैरिजन में? वर्बल एग्रीमेंट के कंपैरिजन में। इसीलिए अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट की जगह वर्बल एग्रीमेंट की जगह रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसे ज्यादा अच्छा बताया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब नाम से पता लग गया हमें। द रिटर्न एग्रीमेंट among the partners, the written agreement among the partners is known as partnership deed. मैं वापस बोल रहा हूं, the written agreement among the partners is known as partnership deed. पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जो लिखित समझौता होता है, उसे ही पार्टनरशिप डीड या साझेदारी अनुबंध कहा जाता है। अब बात यह है कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है। द पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स। शुरू करते हैं, कौन कौन से आइटम्स है वो। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आप, सबसे पहला है आपका द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है और इस फर्म को जो नाम दिया जाता है वो कहलाता है फर्म का नाम। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है और वो कहां पर लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है, ये चीज होना जरूरी है। दूसरा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड में काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है, यह भी पार्टनरशिप डीड में होना जरूरी है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, कि वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस वो कर रहे हैं, ये भी आपके बिजनेस का प्रकार क्या है, किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि साझेदारों को होने वाले लाभ को साझेदार आपस में कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, यह भी उनके लिए होना जरूरी है। अगर पार्टनर्स ने इस चीज को लेकर डिसीजन नहीं किया है तो उनके बीच में लाभ को फिर प्रॉफिट को फिर इक्वली शेयर किया जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। देख पा रहे हैं आप, नेक्स्ट कौन सा है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कि पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर
कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि हर पार्टनर को साझेदारी में, पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, और जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा, जो मनी वो इन्वेस्ट करेगा, वही क्या कहलाएगी, उसकी कैपिटल। तो वो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकल पोर्शन भी आएगा जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि पार्टनर्स को उनकी जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है उस पर कंपनी के प्रॉफिट्स में से पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं। सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाएगा कि उनको उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं, और अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसकी रेट क्या होगी, किस दर से वो ब्याज दिया जाएगा। अगला है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब आप सब समझते हैं, आहरण। ड्रॉइंग का मतलब होता है द अमाउंट विथड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्रॉइंग का मतलब होता है वह राशि जो व्यवसाय ने व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत यूज के लिए निकाली है, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली है। तो यहां पर भी ये पहले से निर्णय ले लिया जाता है कि क्या साझेदारों को व्यवसाय से अपनी व्यक्तिगत जरूरतें, अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए धनराशि निकालने की अनुमति है, और अगर है तो कितनी है। क्लियर। अगला टॉपिक है इसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि पार्टनर्स ने जो पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, क्या उन्हें उस पैसे पर बिजनेस को, पार्टनरशिप को ब्याज देना होगा। जब उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा तो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज भी किया जाएगा, और जो चार्ज किया जाएगा उसकी रेट क्या होगी, उसकी दर क्या होगी। अगला है हमारा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट। साझेदारी व्यवसाय के खातों की रिकॉर्डिंग, उनके अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग कौन से मेथड से की जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं 11th में हमने सबने पढ़ा है कि अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के बहुत सारे मेथड है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। कौन से मेथड को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा इसको भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। अगला है सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा, ये पार्टनर्स को दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। सपोज कोई पार्टनर बिजनेस में एक्टिव पार्टनर है तो हो सकता है वो प्रॉफिट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सैलरी की डिमांड कर दे, तो उसे वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। कोई पार्टनर पार्टनरशिप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा। कोई कमीशन एडिशनली दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा। इन सब के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। इन सब के बारे में ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है। अगला है आपका ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट का मतलब अंकेक्षण, मतलब खातों की जांच करवाना, अकाउंट्स की ऑडिट करवाना। ये करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, और करवाई जाएगी तो कौन से मेथड से, किसके द्वारा करवाई जाएगी। अगला है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। कल भी हमने टाइप्स ऑफ, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक निश्चित समय के लिए भी हो सकती है और अनिश्चित समय के लिए भी हो सकती है। तो वो अगर पार्टनरशिप निश्चित समय के लिए है तो कितने समय के लिए है, और अगर अनिश्चित समय के लिए तो ऐसी बात, वो सब पहले से डिसाइड कर ली जाती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कई बार पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस को कुछ एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उस फंड के लिए बिजनेस लोन की तरफ देखता है। उस लोन की पूर्ति कई बार किसी पार्टनर के द्वारा भी करवा दी जाती है। तो उस पार्टनर के द्वारा जो लोन की सप्लाई की गई है उस लोन पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट देना होगा। यहाँ पर ये कंपलसरी है, लोन पर इंटरेस्ट देना होगा। एक कैपिटल पर इंटरेस्ट देना नहीं देना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लोन पर इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन उसकी रेट क्या होगी इसे भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। अगला है मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, इन दोनों में से कौन सी विधि को काम में लिया जाएगा,
कौन से मेथड को काम में ले जाएगा, ये भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, किस पार्टनर को कितना अधिकार होगा, क्या क्या राइट्स होंगे उसके पास, उसकी कितनी लायबिलिटी होगी, कितनी जिम्मेदारी होगी, कितनी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितना उसके ऊपर काम होगा, इसका भी डिसीजन पहले से कर लिया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, तो देखिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का मतलब है कि अगर पार्टनर्स के बीच में पूरी पार्टनरशिप होने के बावजूद भी, पूरी पार्टनरशिप डीड होने के बाद भी अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उस डिस्प्यूट को सेटल कैसे किया जाए, तो उस डिस्प्यूट को सेटल कैसे किया जाएगा ये भी पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में फ्यूचर में किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, किसी नए पार्टनर को प्रवेश दिया जाता है, तो उस समय कौन कौन से नियमों का पालन किया जाएगा, किस तरह की क्रियाविधि अपनाई जाएगी, उसका भी पहले से डिसीजन ले लिया जाता है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा, या कोई पुराना पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इन तीनों ही केसेस में, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में किस प्रकार से ख्याति का, गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा, गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, इसके बारे में भी पहले से डिसीजन लेके पार्टनरशिप डीड में उनको लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ। देखिए जिस तरह से कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो अपने साथ कुछ कैपिटल लेके आएगा, इसी तरह से अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उन पार्टनर्स के अकाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, उनको कैपिटल रिटर्न किस तरह से की जाएगी, जो रिटर्न की जाने वाली कैपिटल है उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा, इस सब के बारे में भी डिसीजन ऑलरेडी पहले से ले लिया जाता है। नेक्स्ट है मोड्स एंड केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब है अगर भविष्य में जरूरत पड़ी फर्म के समापन की, फर्म को डिसॉल्व करने की, तो वो किस तरह से होगा, उसका तरीका क्या होगा, उसका मोड क्या होगा और किन किन परिस्थितियों में ये किया जाएगा, ये भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो उस केस में खातों को सेटल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी डिसीजन पहले से ले लिया जाता है। और लास्ट है इसके अंदर यूज द डिसीजन अंडर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल ये एक केस है जो फर्म के डिसॉल्यूशन में काम आता है और इसका जो डिसीजन दिया गया है उसको हम मानेंगे या नहीं मानेंगे हमारी फर्म के डिसॉल्यूशन पर, इसके बारे में भी पहले से एग्रीमेंट होता है। और एक्चुअल में ये रूल क्या है ये हम जब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप डीड, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, आगे भी है। ये तो हमने सारी बातें कौन सी की कि अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें कौन कौन सी बातों को हम लिख सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि मेंशन द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर में पूछा जाए चाहे 4 नंबर में पूछा जाए।
तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में एप्लीकेबल होने वाले रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। दूसरा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को किसी भी तरह की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी, पार्टनर्स को किसी भी तरह की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी। तीसरा है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड, ना ही पार्टनर से आरएन पर कोई ब्याज लिया जाएगा, नहीं पार्टनर से ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस, फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है तो उसको भी कोई अलग से सैलरी कमीशन बोनस कुछ भी नहीं दिया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट, पार्टनर्स ने जो लोन दिया है उस पर 6% पर एनम, 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर साझेदार के पास ये अधिकार होगा कि वो फर्म की व्यावसायिक गतिविधियों में भाग ले सके, उसमें हिस्सा ले सके। और लास्ट है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम, कोई भी पार्टनर जब चाहे अपनी फर्म के पुस्तकों को देख सकता है और जब चाहे उनकी एक कॉपी अपने पास ले सकता है। तो ये सारे रूल्स थे आपके, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डियर स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कंप्लीट है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जो हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।